टीम इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, MS धोनी ने उनको मुबारकबाद दी, BCCI ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है। टेम्पर वाली बात है कि उसी दिन ही फिर पाकिस्तान पे स्टैंप लग गई कि वो आगे नहीं जा सकता, छुट्टी होगी, आप सुपर 8 स्टेज में भी नहीं गए। इसके मुकाबले में हम पड़ोसी मुल्क की अगर देखें तो भारत की कितनी डेप्थ है, बहुत ज्यादा बड़ी डेप्थ है, जबकि उनके जो है विराट कोहली 7 नंबर पर हार्दिक आते हैं तो वो इम्पैक्ट डाल के जाते हैं। जी हाँ, तो वो ऑलराउंडर के हिसाब से प्रॉपर बॉलर उनके पास मौजूद है, फास्ट बॉलर मौजूद है, स्पिनर मौजूद है और देन बैटिंग भी उनकी अच्छी भली है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही नहीं, देनी तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला कि आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम? और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ एक खुशी आई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं गम भरा भी रहा है, क्योंकि तीन बोलते हैं कि बाबर को दोबारा से जो कैप्टन बनाने का डिसीजन हमने लिया वो कितना दुरुस्त था। देखिए, अब जो बातें इस वक्त खुल रही हैं वो बातें तो अजीब सी बातें हैं और एटलीस्ट सुपर 8 स्टेज में जाना था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीफाइनल, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फाइनल सेमीफाइनल। यार सुपर 8 में भी अब पाकिस्तान दुनिया में काम की टीम है यार, बाकी 3-4 ही हैं। अगर किसी प्लेयर का जाके शुक्रिया करेंगे कि हम वर्ल्ड कप थैंक यू आपकी वजह से जीते तो मेरे ख्याल वो बुमराह ही है। बिल्कुल सही बादल ने बात की, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा, अगर आप देखें आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव अवे एनी रन्स, विकेट्स भी ली। इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझ थी। और कल जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है। वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को 2 बॉलें उसने ऐसे कर दी। इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है। तो वो इतनी जबरदस्त उसने बॉलिंग की और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा है, उसका स्लोअर वन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो यूज। लेट्स टॉक अबाउट बुमराह अगेन। बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह। इट इज लाइक अ पैराडॉक्स नाउ फॉर ओपनिंग बैट्समैन। जी आपका सिलेक्टेड साहब, नो क्वेश्चन। द लेडर, द वे ही इज परफॉर्मिंग, द कंट्रोल, द पेस, द वेरिएशंस, इज जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर चाह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। को 2 पहले ओवर के 2 बाहर निकाले,
तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखें ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देखें, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। एक उनकी ये हॉलीवुड बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा, अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा, उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है आपस के। इसके मुकाबले में हम पड़ोसी मुल्क की अगर देखें तो भारत की कितनी डेप्थ है, बहुत ज्यादा बड़ी डेप्थ है, जबकि उनके जो है विराट कोहली 7 नंबर पर हार्दिक आते हैं तो वो भी इम्पैक्ट डाल के जाते हैं। जी हाँ, तो वो ऑलराउंडर के हिसाब से प्रॉपर बॉलर उनके पास मौजूद है, फास्ट बॉलर मौजूद है, स्पिनर मौजूद है, और देन बैटिंग भी उनकी अच्छी बली है। तो आपका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था, तो वो जब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर आप के लिए फिर आप 7 जिनको लेके गए उनमें से 1-2 को खिलाया नहीं, आखिर में जाके आपने जो है एक पेसर जो हमारे थे उनको चांस दिया, अबरार फिर भी बैठे रह गए बाहर, और पता नहीं उनको कहाँ खिलाएंगे। अब सर अबरार को तो ऐसा मिस्ट्री बना दिया कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले, इसलिए खिलाया ही नहीं गया। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि बाबर को दोबारा से जो कैप्टन बनाने का डिसीजन हमने लिया वो कितना दुरुस्त था? देखिए, अब जो बातें इस वक्त खुल रही हैं वो बातें तो अजीब सी बातें हैं, और जाहिर है सबने ये जब उनको हटाइए, खैर क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन होता है कि आप कप्तान बनाएं, ये तो हमेशा है, लेकिन जाहिर है जब एक आदमी को एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाएंगे तो वो होगा। लेकिन फिर भी चलें, हटाया था, फिर बाबर को हटाया, फिर इनको लाए, फिर बाबर को लेके आए, तो उस वक्त तक तो इतना फील नहीं हो रहा था कि शायद वो हम उससे हटके कि हम 15 की टीम की बात कर रहे हैं, नहीं फील हो रहा था। चलो मजबूरी आपने बना लिया जो भी था। लेकिन उसके बाद हमें पता ये चला कि कुछ रिफ्ट्स हैं टीम के अंदर, और यार कौन सी इतनी बड़ी टीम है जो कि आप रिफ्ट्स इतनी कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।